भारत माता की जय। जय श्री कृष्ण। मेरा भारत महान, फिर भी इतने लोग क्यों हैं परेशान? गरीबों की संख्या इतनी क्यों है? मेरे भारत में करोड़ों में गरीबों की संख्या है। जितने अमेरिका की जनसंख्या है करीब, या अमेरिका की जनसंख्या करीब 30-35 करोड़ के आसपास है, तो 40 करोड़ ही मान लीजिए। वहां जितनी जनसंख्या है उतना मेरे यहाँ गरीबों की संख्या है। आखिर क्यों क्यों भारत इतना गरीब बन गया? जहां श्री राम और कृष्ण स्वयं सृष्टिकर्ता आए और इतने अच्छे अच्छे बात करके गए, फिर भी भारत इतना गरीब क्यों है? भारत को तो सुपर पावर बनना था। हम लोग तो बोलते हैं मेरा भारत महान, अपना अपना मातृभूमि तो सबके लिए महान है। जो जिस गांव में जन्म लेता है वो गांव से बहुत अच्छा लगता है। जो गांव में जन्म लिया उसे गांव अच्छा लगता है, जो मुंबई में जन्म लिया उसे मुंबई अच्छा लगता है। तो अपना अपना मातृभूमि तो महान होता ही है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। पर भारत सुपर पावर क्यों नहीं है? यह सुपर पावर के रास्ते पे क्यों नहीं है? अमेरिका सुपर पावर है और भारत पीछे है। क्यों पीछे? इसके पीछे का कारण क्या है? 1947 में देश को आजादी मिली, आज 2024 हो गए। राहुल बाबा बोलते हैं मैं गरीब महिलाओं को लाख लाख रुपया बांटूंगा, और ये गरीब महिलाएं करीब 35-40 करोड़ के आसपास हैं। तो इतने करोड़ों में महिला, भी 40 करोड़ महिला, इतने महिला गरीब कैसे रह गए? इसके पीछे का देन किसका है? इसका श्रेय कौन लेगा? इसका श्रेय कौन लेगा? किसी को तो लेना पड़ेगा ना। कहते मैं आजादी दिलाया। अरे देश चलता ही है, जिसका देश जैसा है। बांग्लादेश चल ही रहा, पाकिस्तान चल ही रहा, तालिबान चल ही रहा है, अमेरिका चल रहा, रसिया चल रहा, ब्रिटेन चल रहा, क्या चल नहीं रहा? चलता ही है। पर अपना देश को कौन किस क्वालिटी से चलाया, डिपेंड तो इस पर करता है कि अपना अपना देश को कौन किस क्वालिटी से चलाया। आज मेरे लिए शर्म की बात नहीं है। मेरे देश के जो भी मंत्री या जो भी नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बोलते हैं क्या? प्राय नेता कि मैं गरीबों का नेता हूं। अमेरिका का नेता चुनाव में बोलते हैं मैं गरीबों का नेता हूं। रसिया का नेता बोलता है, रसिया का राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति, कि मैं गरीबों का नेता हूं। जर्मन, फ्रांस, ब्रिटेन, ताइवान, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये लोग कोई बोलता है कि मैं गरीबों का नेता हूं? तो आखिर भारत का किसके साथ कंपेयर कर रहा है? लोग ऐसा गरीब, इतना गरीब क्यों बना के रखा है? इसके पीछे का कारण क्या है? बोलता है कि मैं गरीबों का नेता हूं, कारण क्या है? गरीबों का भंडार है। गरीबों की संख्या इतनी है, इतनी ज्यादा है, जिसका अंदाजा क्या कहा जाए। और गरीबों को तो कितना तकलीफ होता है पता नहीं। बच्चे दूध की जगह चाय पीते, पर ये गरीब बनाने के पीछे किसका देन है? 1947 से आजादी मिलने के बाद भी आज इतने गरीब हैं कि चावल गेहूं लेने के लिए परेशान हैं कि कहां से चावल मिलेगा, कहां से फ्री में बिजली मिलेगा, कौन कर्ज माफ कर देगा। क्यों? इसका मूल कारण है गरीबी। और गरीबी का मूल कारण क्या है? गरीबी का मूल कारण है कि ये भारत में नेताएं धर्म को राजनीति से अलग कर दिया। धर्म को राजनीति से अलग कर दिया। तो धर्म को जब राजनीति से अलग कर दिया गया, यानी धार्मिक ग्रंथ को अलग कर दिया। और मेरे धार्मिक ग्रंथ में इतने गाइडलाइन दिए हैं भारत को उन्नत करने के लिए, भारत को नहीं संपूर्ण विश्व को उन्नत करने के लिए, कि मत पूछिए। लेकिन कुछ दुष्ट नेता अपने चाल से धर्म को राजनीति से अलग कर दिया। तो ये धर्म, ये तो आस्था का बात है। ये घंटी हिलाओ, घंटा बजाओ, शंख बजाओ, ढोलक बजाओ, नहाय खाए, उपवास, टिक्की, धोती, इतना ही समझ लीजिए। ये तो धर्म का बात है, आस्था का बात है, भक्ति का बात है। इसमें और थोड़ी कोई बात है। इसको अलग रखो राजनीति से। श्री कृष्ण हमेशा स्वयं राजनीति में इन्वॉल्व रहते थे। स्वयं
ये धार्मिक ग्रंथों से पता चलता है। तो श्री कृष्ण जैसा राजनीति ना हो, इसलिए ये लोग धर्म को राजनीति से अलग कर दिए। आज देखिए, जो देश विकसित है, मतलब जहां के लोगों की गरीबी दूर हो गई है, उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण ये है कि वो देश, उस देश का राजनेता विज्ञान पे अध्ययन कराया, सबसे ज्यादा रिसर्च किया। वो क्या बेचता है? वो गूगल, वो यूट्यूब, वो फेसबुक और ट्विटर। मैं क्या बेचता हूं? वो गूगल और मैं आलू, चावल, गेहूं। वो मिसाइल और टैंक बेचते हैं, वो कंप्यूटर बेचते हैं, और मैं क्या बेचता हूं? चावल, गेहूं, आलू, कागज, घास, भूसा, यही सब बेचने जाऊंगा मैं। यही मेरा भारत को बना के रखा गया, विज्ञान पे अध्ययन ही नहीं कराया। और विज्ञान, वो ऐसा एनर्जी बेचते हैं जो कभी खपत नहीं होता है। जैसे मैं आवाज अगर बोल रहा हूं तो मोबाइल के जरिए कहां चला जा रहा है? आवाज तो एनर्जी है ना, फिजिक्स का ना टॉपिक है। इस पे वो अध्ययन नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? कि जानते हैं कि लोग अगर विज्ञान पढ़ेगा तो बहुत एडवांस हो जाएगा, बहुत एडवांस हो जाएगा। ये कहते हैं क्या कि राजीव गांधी कंप्यूटर लाया। राजीव गांधी के बाद अनेकों प्रधानमंत्री आए, वाजपेयी जी से पहले कितने घर में कंप्यूटर नजर आते थे नजर? बस राजीव गांधी लाया। कहां लाया, कहां छुपा कर रखा तो ही जाने। वो केवल दिल्ली में, एक दो घर में, एक दो ऑफिस में होगा बस। तो अगर कहीं भाई साहब 100 आदमी भोजन करने का के लिए आया है और 5-10 आदमी को अच्छा खिला दूं और 90 आदमी को गीला भात खिला दूं, तो ये कहां का न्याय है? तो इस तरह का ये काम करते थे। देखिए दिल्ली में एक एम्स, इतना बड़ा भारत में एक एम्स कांग्रेस के जमाना में हुआ करता था। अब सोचिए कितने कितने दूर से लोग दिल्ली एम्स इलाज कराने के लिए जाते थे, जबकि भारत का तो हर एक स्टेट में 2-2, 4-4 एम्स होना चाहिए था कि अपने अपने लोग स्टेट में इलाज कराते, तो कितना परेशानी से बचते। लेकिन नहीं, एक ही एम्स दिल्ली में, ये केवल लॉलीपॉप देते थे, लॉलीपॉप कि मैं कुछ कर रहा हूं। ये केवल टेक देते थे, लॉलीपॉप, ताकि भारत का लोगों को ज्यादा वृद्धि करना ही नहीं है, केवल लॉलीपॉप, केवल लॉलीपॉप, गुमराह करके रखना है, गुमराह करके रखना है, आगे बढ़ाना ही नहीं है, आगे बढ़ाना ही नहीं है। तो एक्चुअली जो देश विकसित हुआ, क्यों? वो साइंस और टेक्नोलॉजी में अध्ययन करके हुआ। देख लीजिए अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, जर्मन, जो भी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। मेरा तो केवल चावल और गेहूं, वो भी पुराना तरीका से, नया तरीका से नहीं। कांग्रेस के जमाने में पुराना तरीका से हुआ करता था। और एक्चुअली एनर्जी क्या है? साइंस का अध्ययन। जानते हैं साइंस का अध्ययन, साइंस इतना शक्तिशाली क्यों है? ये साइंस का अध्ययन श्री कृष्ण का ही अध्ययन है। ये सर आप प्रभु भक्तों को थोड़ा आश्चर्य लगता होगा कि ये कैसे बोल रहे हैं कि साइंस का अध्ययन श्री कृष्ण का ही अध्ययन है। तो मैं सारा श्लोक बताऊंगा आपको। श्रीमद् भागवत गीता में जो वाणी है वो प्रभु द्वारा कहे गए वाणी है। अर्जुन सवाल पूछते हैं, प्रभु जवाब देते हैं। एक श्लोक धृतराष्ट्र के द्वारा भी है, संजय के द्वारा भी है, पर ज्यादातर श्लोक प्रभु द्वारा कहे गए हैं। अर्जुन के सवाल और प्रभु के सटीक जवाब, और सटीक जवाब से पता चलेगा कि ये साइंस का अध्ययन प्रभु श्री कृष्ण का ही अध्ययन है। और ये एनर्जी देख रहे हैं, एनर्जी, ये एनर्जी इज लॉर्ड श्री कृष्ण। एनर्जी मीन्स क्या? आप सभी को जानते हैं। एनर्जी मीन्स हीट एंड टेम्परेचर, लाइट या साउंड या करंट, ये सब श्री कृष्ण का ही माया शक्ति का रूप है। ये जो विज्ञान हम लोग पढ़ते हैं ना, विज्ञान की बड़ी बड़ी पुस्तकें, ये श्री कृष्ण का ही शक्ति रूप है। हम लोग का जो पुराना गवर्नमेंट था वो विज्ञान पे अध्ययन की बात ही नहीं करते थे। न वो विज्ञान को समझे न भगवान को समझे। कम से कम विज्ञान को विज्ञान समझ के तो अध्ययन कर जाते। मनी ऑर्डर का युग था, आज विज्ञान के बदौलत गूगल पे का युग है, फोन पे, पेटीएम, आप लोग तो सब जान ही रहे हैं कि मैंने तुरंत पैसा सुबह 3 बजे कहीं चला जाता है, पैसा संडे को पैसा चला जाता है। बच्चे कहीं मार्केटिंग कर रहे हैं, पापा देखिए ना मेरे पास पैसा नहीं है, क्यूआर कोड भेज रहे हैं, थोड़ा पैसा भेज दीजिए, तुरंत पैसा चल गया। दूसरे के अकाउंट में पैसा चला जा रहा है, किसके बदौलत? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बदौलत। मनी ऑर्डर का जमाना था, लोग आशा देखते थे कि मेरे पिताजी पैसा भेजे हैं, कब पहुंचेंगे।
यहाँ राशन वाला तंग कर रहा, दूध वाला तंग कर रहा, स्कूल का फीस देना है। क्यों? वो विज्ञान तब भी विज्ञान का वही शक्ति था, लेकिन ये खोज कराना नहीं चाहते थे, क्योंकि विज्ञान का शक्ति दुनिया को बदल देगा। और देखिए, जब लोग विज्ञान का खोज कर रहे थे तब मुझे समझाया जा रहा था कि चरखा चलाओ, मनरेगा में काम करो। मनरेगा का नाम पहले नरेगा था, उसके भी बदल के मनरेगा लेके चले आए। राष्ट्र से भी ऊपर बड़े बड़े नेता हो गए हैं। राष्ट्र से बड़ा तो पृथ्वी में कोई नहीं है। खुद स्वयं अपने आप को प्रभु भी राष्ट्र से ऊपर नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ नेता तो मेरे भारत में राष्ट्र से भी ऊपर मानते हैं अपने आप को। जिस देश को राम और कृष्ण का भारत बनाना था, उसको पता नहीं किसका किसका भारत लोग कहने लगे। जिस देश में गरीबी की संख्या बहुत कम होती, धनियों की संख्या होती, लेकिन इसको धनी लोग, आज धनी लोग से ही जलन है। अरे भाई, धनी आदमी के छत्र छाया में कितने गरीब आदमी काम करते हैं, इसका अंदाजा नहीं है। उसके बदौलत कितने गरीबों का चूल्हा जलता है। आज एक फेरी वाला कपड़ा बेचता है, मेहनत तो दिन रात करता है, बट वो कपड़ा का फैक्ट्री नहीं खोल सकता। ये कपड़ा का फैक्ट्री खोलता कौन है? अमीर आदमी। और उसके अंदर में कितने लोग काम करते हैं? कोई सीने का काम करते हैं, कपड़ा सिलाई करते हैं, कोई कपड़ा बेचते हैं, कोई कपड़ा खींचते हैं। तो ये बनाने का काम अमीर आदमी ही क्या करते हैं? अमीर आदमी बनना, व्यापार करके अमीर आदमी बनना आसान बात नहीं है। और उसके कारण कितने लोगों का चूल्हा जलता है। अगर वो व्यापार करना छोड़ दे, बड़ा आदमी के लालसा उसके दिमाग से निकल जाए, तो न जाने कितने बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसके अंदर में जो लोग काम करते हैं, तो हर गरीब के ऊपर में अमीर का छत्र छाया होता है। गरीब और अमीर एक दूसरे के सामंजस्य से चलते हैं। उसके अंदर में बहुत लोग रोजगार करते हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं क्या? अमीर का धन लूट लो। अरे अमीर का धन लूट लोगे, वो गरीब हो जाएगा तो किसको रोजगार देगा? आज एक मोबाइल हम लोग 10,000 में, 15,000 में, 20,000 में मोबाइल खरीद लेते हैं। क्या मोबाइल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। किसी का बच्चा का तबीयत खराब हो जाता है तो वो सीटी स्कैन कराने जाता है, एमआरआई कराने जाता है। ये एमआरआई सीटी स्कैन के दुकान कौन खोलेंगे? ये लेबोरेटरी कौन खोलेंगे? अमीर आदमी ही खोलेंगे। क्या गरीब के बस का बात है? आज गांव और शहर में फिर फ्रिक्शन कराया जाता है। अरे तुम तो गांव का है, शहर से नफरत। शहर के बारे में देखिएगा, ये अलग टाइप का ऐसे बोलेंगे कि शहर मेरा देश का नहीं है, शहर तो लगता है पाकिस्तान का है, मतलब दूसरा देश का शहर है। आज बच्चा का, किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो लोग शहर उठ के दौड़ के जाते हैं, क्योंकि वहां सब व्यवस्था है। अरे गांव भी मेरा, शहर भी मेरा। आज शहर के लोग जो कुछ खाते हैं वो कहां से, खाने पीने का सामान कहां से जाता है? ये गांव से जाता है। आज अच्छे अच्छे पढ़ाई के लोग कहां जाते हैं? शहर जाते हैं। क्यों? ये शहर में पढ़ाई के, पर कुछ पॉलिटिशियन गांव और शहर के लोगों में फ्रिक्शन डलवाना चाहता है, अमीर और गरीब में फ्रिक्शन डलवाना चाहता है। तो खैर छोड़िए, आप लोग खुद समझ जाइएगा कि ये कितने खतरनाक चाल से देश को चलाया जा रहा है। इन लोगों के द्वारा देश को बर्बाद करने का तकनीकी लगाया हुआ है। एक तो कहते हैं, मतलब बताइए, किसी मैं पॉलिटिकल बात ही कर रहा हूं, आप कहिएगा एक धर्म का बैनर तले ये पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। एक्चुअली धर्म को तो सब धर्म के छत्र छाया में ही सब चलनी चाहिए। ये भारत का हिंदू धर्म मतलब वही टिक्का नहीं, टिक्की नहीं, नहाय खाए उपवास नहीं। भारत का धर्म, धार्मिक ग्रंथ इतना कीमती है, इतना कीमती है, जिसको मैं स्पष्टता आपको कहता हूं कि एनर्जी इज लॉर्ड श्री कृष्ण। ये एनर्जी जो है ना, ये एनर्जी, हीट, लाइट, साउंड, ये सब का सब श्री कृष्ण की माया शक्ति का रूप है। और जो देश इस पर अध्ययन किया, मतलब श्री कृष्ण पे अध्ययन किया, आज वही देश सुपर पावर बना हुआ है। उसी देश से गरीबी मिट गया है। ये आलू, बैगन, चावल विदेश में बेचने जाऊंगा तो मैं महान नहीं बन जाऊंगा, मैं ताकतवर नहीं बन जाऊंगा। जब मैं मिसाइल बेचने जाऊंगा, टैंक बेचने जाऊंगा, गूगल पे बेचने जाऊंगा, तब भारत कहलाएगा महान। ऐसे भारत महान नहीं कहलाएगा। भारत को सुपर पावर बनाना पड़ेगा, और सुपर पावर बनाने के लिए एनर्जी पर बात करना पड़ेगा, साइंस पर बात करना पड़ेगा। और ये साइंस समस्त श्री कृष्ण का ही रूप है। ये देखिए कैसे इस विषय को समझाना अनेकों समय लगे हैं, पर मैं जल्दबाजी में शॉर्टकट में कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। बट
आगे फिर बताऊंगा, धीरे धीरे कोशिश करूंगा, अभी मैं जल्दबाजी में बता रहा हूं। जैसे देखिए, ये एनर्जी श्री कृष्ण ही कैसे है, और इसीलिए ये एनर्जी काफी इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट क्या कहते हैं, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, माने एनर्जी को न उत्पन्न किया जा सकता है और न नाश किया जा सकता है। प्रभु भी क्या कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन मैं अज हूं और अविनाशी हूं, माने मैं अजन्मा हूं और अविनाशी हूं, मतलब नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो प्रभु तो जन्म लिए थे, माता देवकी के गर्भ से प्रभु जन्म लिए थे, राजा दशरथ जी के घर में राम जी जन्म लिए थे। तो जन्म जब लेने के बावजूद भी ये अजन्मा क्यों कहते हैं अपने आप को? अजन्मा इसीलिए कहते हैं कि एनर्जी प्रभु का ही रूप है। ये मैं नहीं कहता हूं, मैं आपको ये सारा श्लोक दिखाऊंगा कि किस अध्याय के किस श्लोक में प्रभु कहते हैं मैं हीट एंड टेम्परेचर हूं, मैं लाइट हूं, मैं साउंड हूं, मैं टेस्ट हूं, मैं स्मेल हूं। इसीलिए इन सब के रहस्य खत्म नहीं होते हैं। विज्ञान के अनंत पुस्तक लिखाते जा रहे हैं, पर एनर्जी के रहस्य के खत्म नहीं है। मैं कोरोना वायरस के समय में कुछ वीडियो अपलोड किया था इस संबंध में। मुझे बोलने का कोई ढंग भी नहीं आता है, आप उसको देखिएगा तो मेरा ढंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा। मैं कोई विशेष पढ़ा लिखा नहीं हूँ, हल्का फुल्का पढ़ा हूँ, पर मेरा भाव समझिएगा। उन सब वीडियो को आप सीरियल से देखेंगे तो अटपटा थोड़ा लगेगा, क्योंकि बोलने का तौर तरीका तो है नहीं हमको, थोड़ा अटपटा लगेगा, बट आपको क्लियर हो जाएगा कि एनर्जी इज लॉर्ड श्री कृष्णा। और इसी कृष्ण का जो अध्ययन किया अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, उस प्रभु के शक्ति रूप का अध्ययन किया, और आज देखिए दुनिया में सुपर पावर बना हुआ है। एक फोन पे जब हम लोग बात करते हैं तो मेरा साउंड एनर्जी को मोबाइल के जरिए, सैटेलाइट के जरिए आप बहुत दूर तक पहुंचा दिया जाता है। ये एनर्जी, ये साउंड भी गोविंद है, किस अध्याय के किस श्लोक में। और ये साउंड का भी बड़ा विचित्र रहस्य है। वो साउंड के साइंस के स्टूडेंट जानते हैं, हम लोग तो ज्यादा पढ़े भी नहीं हैं। उन लोग से पूछिएगा कि साउंड के क्या रहस्य हैं, विचित्र रहस्य हैं, तभी तो मैं यहाँ बोलता हूँ और मोबाइल के जरिए कहाँ चला जाता है। तो कहने का अर्थ है कि इनको विज्ञान पर अध्ययन करना था। मैं एक श्लोक दिखाता हूँ, उसके बाद अनेकों श्लोक है, मैं तो एक श्लोक बीच से उठा के बता रहा हूँ। जब सिलसिलेवार बताऊंगा कि हीट कहाँ है, लाइट कहाँ है, टेम्परेचर कहाँ है, साउंड कहाँ है, टेस्ट कहाँ है, स्मेल कहाँ है, अनेकों रूप हैं प्रभु के। केवल वही नहीं है शरीर रूप, जो प्रभु मैंने शरीर रूप धारण किए, वो तो प्रभु अर्जुन को बार बार कहते कि अर्जुन तुम मेरे शरीर रूप पे ध्यान मत दो, ये तो मेरी माया रूप से मैं प्रकट हुआ हूं, मेरा तत्व रूप को ध्यान दो। मेरा तत्व रूप ही सबसे मूल रूप है, जो संसार में हर हमेशा विराजमान है। क्योंकि देखिए, अच्छा चलिए पहले आके हम लोग इसको देख लेते हैं साइंस के बारे में, कि प्रभु 15वां अध्याय के 12वां श्लोक में कहते हैं, प्रभु 15वां अध्याय का 12वां श्लोक में कहते हैं यदादित्य गतम तेजो। ये तो मैं तो नहीं कह रहा हूं, ये तो कोई कवि और लेखक तो नहीं कह रहा। यदादित्य गतम तेजो जगत भाष्यते खिलम यच्च चंद्रमसी यच्चा अग्नो ततेजो विद्धि मामा। ये बड़ा विस्तार, मैंने बहुत लंबा विषय है, बहुत लंबा विषय है। कहते कहते थक जाऊंगा, कितना कहूंगा फिर भी अंत नहीं होगा। मैं तो सारांश में समझा रहा हूं, इसलिए मैंने समझाने का बात नहीं समझिएगा, आप लोग समझदार हैं। मैं सारांश में बोल रहा हूं, इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, पर खाली अभी शॉर्टकट में इतना ही समझ लीजिए। मैं आगे बोलूंगा और भी बोलूंगा, और आप स्वयं भी गीता पढ़ सकते हैं, पर आपको थोड़ा सा समझने में हो सकता है किस अध्याय के बाद किस श्लोक में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए हम थोड़ा सा बोल दे रहा। आप स्वयं पढ़ सकते हैं कि ये एनर्जी श्री कृष्ण है। एनर्जी क्या है? श्री कृष्ण है। तो इस श्लोक में प्रभु कहते हैं, इस श्लोक का अर्थ आप श्रीमद् भागवत गीता में देख सकते हैं। गोरखपुर द्वारा जो हिंदी में प्रकाशित है श्रीमद् भागवत गीता, उसको आप पढ़िएगा, हिंदी अनुपादित जो है, संस्कृत का हिंदी अनुपादित है। बोलते यदादित्य गतम तेजो जगत भाष्यते खिलम यच्च चंद्रमसी यच्च अग्नो तथेजो विद्धि मामकम। तो इस श्लोक का अर्थ है कि हे अर्जुन, सूर्य में प्रकाश मैं हूं, अग्नि में तेज भी मैं हूं, चंद्र में प्रकाश भी मैं हूं। तो देखिए प्रभु कहते हैं कि ये प्रकाश मैं हूं। एक केवल प्रकाश टॉपिक को लेते, और प्रभु जब अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाए थे तो क्या देखे थे अर्जुन? कि प्रभु का शरीर हजारों सूर्य की भांति चमक रहा। तो आखिर इस प्रकाश में सबसे ज्यादा खोज किसको करना था? प्रकाश में सबसे ज्यादा खोज भारत को करना था। पर भारत में तो रिसर्च सेंटर तो उस तरह बनाए ना, क्या कहें आपको। भारत तो केवल रिसर्च सेंटर का भरमार होना था कि आखिर लाइट का रहस्य क्या है,
आज लाइट का रहस्य दुनिया जान रहा है। आज सूर्य प्रकाश, सूर्य का अध्ययन के लिए कितने लोग जा रहे हैं कि आखिर सूर्य में कितना रहस्य है कि ये पेड़ पौधा में भोजन भी बना देते हैं। ये आम, केला, नारंगी, संतरा हम लोग जो खाते हैं, इसमें सूर्य प्रकाश का बहुत बड़ा देन है। अगर सूर्य प्रकाश ना हो तो ये सब कुछ बनेगा भी नहीं। तो आखिर सूर्य में इतना रहस्य क्यों है? क्यों? वो प्रभु का ही शक्ति रूप है, वो प्रभु का ही माया रूप है। सूर्य प्रकाश प्रभु है, इसलिए प्रभु तो कहते थे कि अर्जुन पालन करता भी मैं ही हूं। तो ये भोजन बनाने का काम कौन करते हैं? सूर्य प्रकाश। और सूर्य प्रकाश किसका रूप है? देख लीजिए प्रभु कह रहे हैं 15वां अध्याय का 12वां श्लोक में, ये मैं थोड़ी कह रहा हूं। तो प्रभु अपना तत्व रूप को अर्जुन को समझने के लिए कहते हैं कि अर्जुन तुम मेरा तत्व रूप को समझो, विज्ञान रूप को समझो। ऐसा भी श्लोक है। आप जब जाइएगा देखिएगा 7वां अध्याय का 2रा श्लोक है कि प्रभु कहते हैं, उस श्लोक का अर्थ है कि अर्जुन मैं तुझे आज विज्ञान सहित ज्ञान बता रहा हूं, जिसको जानने के बाद संसार में कुछ बचेगा ही। कहने का अर्थ है कि भारत के पॉलिटिशियन को सबसे ज्यादा विज्ञान पे चर्चा करना था। रिसर्च, ये विज्ञान ही है। आज मैं जो आपको बोल रहा हूं यूट्यूब में, ये विज्ञान है। आप गूगल पे से पैसा भेज रहे हैं, ये विज्ञान है। ये पेटीएम से पैसा भेज रहे हैं, ये विज्ञान है। एक एटीएम से पैसा निकालते हैं, सारा एटीएम में डिस्प्ले आप जाके देख सकते हैं कि मेरा बैलेंस कितना है। ये सब विज्ञान है। इस विज्ञान के अध्ययन को रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि भारत के लोगों को ज्यादा तेज बनाना ही नहीं है। केवल लाल कार्ड, पीला कार्ड, चरखा, मनरेगा, और उसके बच्चे जाएंगे फ्रांस पढ़ने के लिए, विदेश पढ़ने के लिए, यहाँ इटली पढ़ने के लिए, जर्मन पढ़ने के लिए, और वो आएंगे वहां से पढ़ करके भारत के बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए कहेगा तुम चरखा चलाओ, मनरेगा में काम करो, मैं गरीबों का नेता हूं, तेरे दिन रात सोचता हूं। अरे मनरेगा में 2-3 दिन काम करके देखो ना, समझ में आ जाएगा कितना परेशानी है। रात में सोओगे तो होश नहीं रहेगा सोचने का। वो जानता है कि ये खटेगा तो रात में एकदम सो जाएगा, कुछ सोच भी नहीं पाएगा। सुबह फिर काम में जाएगा, पेमेंट सप्ताह में हुआ, सटीक पेमेंट भी नहीं, भूखे मरेगा, क्या सोचेगा देश के बारे में। इसको परेशान करके रखो। और यही भारत अगर शुरू से विज्ञान पे बात किया हुआ था, टेक्नोलॉजी पे बात किया रहता, तो भारत के लोग इतने गरीबी रहते ही नहीं। आज आदिवासी का माता अपने बच्चे को पीठ में बांध के पहाड़ से उतरता है। अगर उसका लकड़ी बिका तो ठीक है, नहीं बिका तो बेचारा अपने बच्चे को चाय और थोड़ा सा पावरोटी बिस्कुट खरीदा करके फिर वापस घर चला जाता है। उसका ये सब गेम है कि इन लोगों को गरीबी को हमेशा बरकरार रखना है, क्योंकि विज्ञान को ही रोक देना है, मेन अस्त्र को ही रोक देना है, क्योंकि विज्ञान ही है ऐसा जो दुनिया का काया पलट